कहाँ पार्टी देने वाली हो? एक खास जगह जहाँ ऐसी चाय मिलती है जो तुमने आज तक नहीं पियोगी। वो देखो कभी, कल्लन चाचा की चाय की दुकान। ओह नो, ये मुझे कौन से सड़क छाप ठेले पर ले जा रही है पार्टी के नाम पे? कोई ठेले पर पार्टी देता है क्या? अरे कल्लन चाचा थोड़े उदास लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, तू आ गई है, अब मैं खुश हो गया हूँ। कबीर, ये हमारे कल्लन चाचा हैं। बचपन से इनके यहाँ आती रही हूँ। इनके बच्चों के साथ मैं बचपन में खेलती भी थी। आप चाय और ताजे भजिए लगाइए। लो कबीर, तुम ये भजिए खाओ। इनके भजिए वर्ल्ड फेमस हैं। इनकी भाजियों से पक्का लोगों के लूज मोशंस हो जाते होंगे, तभी वर्ल्ड फेमस है। और ये लो चाय। एक और फूड पॉइजनिंग वाला आइटम। कबीर का मन तो नहीं था, बस जेनिफर के सामने कप को मुंह लगाने की एक्टिंग करने लगा। और जैसे ही जेनिफर कल्लन चाचा से बात करने मुड़ी, और कल्लन चाचा, आप कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? बस जेनिफर थोड़ी और बात कर तू, मेरे कप की पूरी चाय खत्म हो जाएगी। फिर बस ये भजिए ठिकाने लगाने होंगे। चाय तो तुमने झटपट खत्म कर ली, अब ये लो भजिए खाओ। अरे यार, पता नहीं कौन से तेल में ये भजिए तले हैं और कितने दिनों से उसी तेल में उसे तल रहे होंगे। Congratulations! कबीर चाय से तो बच गया, पर भजिए से न बच पाया। अगले दिन कबीर ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग कबीर, आज मैं तुम्हें हमारे बॉस से मिलवाने वाला हूँ, लेकिन उनको मैं तुम्हारी असली पहचान नहीं बताऊंगा। सर, आपने ये बहुत ही अच्छा किया। मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ कोई मुझे मेरे पापा के नाम से जाने। मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ। कबीर, ये हैं आपके मैनेजर मिस्टर डिसूजा। आप इनकी टीम में काम करेंगे। ओके सर। कबीर, ये है तुम्हारा कॉल सेंटर, तुम इसी फ्लोर पे काम करोगे। हम लोग एक वॉशिंग मशीन ब्रांड के लिए कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मेरी टीम में ये यश आज तुम्हें ट्रेनिंग देगा। ओके सर। यश ने कबीर को करीब 3 घंटे ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद, तो कबीर, ये रहा तुम्हारा डेस्क। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गैजेट एक्स से मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम दिनेश सहगल है। मैंने तेरी कंपनी से वॉशिंग मशीन खरीदी थी, लेकिन ये चलने में दिक्कत दे रही है। सर, आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैं ट्रबल शूट करता हूँ। बट ट्रबल शूट के कमीनों, तुम चीजें ठीक से नहीं बना सकते। साले तेरी सर, अरे सर, आप मेरी बात तो सुनिए। पर वो कस्टमर कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, बस गालियों पर गालियां बरसाए जा रहा था। कबीर ने पूरी लाइफ में इतनी गालियां नहीं सुनी थी जितनी आज सुन रहा था, और कबीर से रहा न गया। उसने झट से फोन काट दिया। पर यह बात उसके मैनेजर को कहां पसंद आने वाली थी। ये क्या कर रहे हो तुम? कोई कस्टमर का फोन काटता है क्या? तुम्हारी ऐसी हरकत से हमारा कस्टमर चला जाएगा। ट्रेनिंग में तुम्हें ये सिखाया था ना। सॉरी सर, वो कस्टमर गालियां सॉरी से क्या होगा? तुम्हारी गलती के कारण हमारा वॉशिंग मशीन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो मुझे लग रहा है कि तुम एक दिन भी इस कंपनी में नहीं टिक पाओगे। अब बहरे की तरह क्या खड़े हो? फोन उठाओ और काम पे लगो। आपकी ये वॉशिंग मशीन में कपड़े फंस गए हैं, अब इन्हें बाहर कैसे निकालूं? खींच लिया तो मेरे कपड़े फट जाएंगे। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। कबीर के लिए ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड लाइफ थी, पर दिन भर जैसे तैसे उसने कस्टमर्स को हैंडल किया। बड़ी मुश्किल से दिन खत्म कर कबीर घर लौटा ही था कि ओह, इतनी तेज बारिश। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है। ओह नो, ये क्या हो गया? शिट, इसे रोकना होगा वरना पूरा रूम गीला हो जाएगा। मेरे पास तो एक ही बाल्टी है, इस वाली जगह का पानी रोक देता हूँ। अब बस बारिश रुक जाए। पर बारिश कहाँ रुकने वाली थी। रात के साथ साथ बारिश भी बढ़ती जा रही थी। कबीर जैसे तैसे कोने में सिकुड़ कर सो गया। पर जब सुबह उठा तब उसकी हालत खराब हो गई थी। अरे बाप रे, लगता है मुझे बुखार आ गया है। आज काम पे कैसे जाऊंगा? कबीर को तो ऐसे हालातों की बिल्कुल भी आदत नहीं है, न ठेले के खाने की और न लोगों से गालियां सुनने की और न बारिश में ऐसे सोने की। कैसे मैनेज करेगा कबीर अपनी ये नई लाइफस्टाइल? कहानी रोमांचक होती जा रही है,
आपको पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी जारी रहेगी। हे जेनिफर, कहाँ जा रही हो? हाय सुहाना, मैं बस कबीर से मिलने जा रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। आजकल तुम उस किराएदार से कुछ ज्यादा नहीं मिल रही हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब जानती हूँ। तुम नहीं जानती कि तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से जानती हूँ तुझे। पसंद आ भी गया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ भी बोले जा रही है तू। जा, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या सुहाना सच कह रही थी? वाकई में मुझे कबीर पसंद है? नहीं, कुछ भी बकवास है ये। मैं ऐसे चक्करों में कहाँ पड़ती हूँ? अरे कबीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। पागल हो गए हो क्या? ऐसी हालत में कोई ऑफिस नहीं जाना है। रुको, मैं जल्दी से स्कूटी लेकर आती हूँ। तुरंत डॉक्टर के यहाँ चलना होगा। जेनिफर की स्कूटी पे तो बहुत दचके लगेंगे। क्या सोच रहे? अब चलो भी। तुम चिंता मत करो, ये हमारे एरिया के बहुत पुराने डॉक्टर हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने कबीर का चेकअप किया और ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आप ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे? जी नहीं। क्या पूछ रहे हो कबीर? चलो, अब और भी लोग हैं जिन्हें चेकअप करना है। हाँ। कुछ ही देर में वो लोग कमरे पर वापस आ गए। कबीर, तुम वाकई में किसी गरीब घर से हो क्या? तुम बुखार के लिए ब्लड टेस्ट के बारे में डॉक्टर से पूछ रहे थे। हाँ, वो यार अभी तबीयत ठीक नहीं है। अभी इस टॉपिक को साइड रख सकते हैं प्लीज? अब ये दवाई खाकर सो जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। दवाई लेते ही कबीर की आंख लग गई। हाँ, थोड़ा सा इसका रूम भी साफ कर देती हूँ। अरे, ये टेबल पे कबीर का वॉलेट है। देखूं तो क्या है इसके वॉलेट में? ये कौन है? ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। जेनिफर याद करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे फेसबुक पर सर्च करने का ख्याल आता है। अभी देखती हूँ कि आखिर है कौन। What? तो मतलब ये कबीर मेहरा है, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर मेहरा का बेटा। कबीर ने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। मैं ही पागल थी जो सोच रही थी इतना बड़ा फ्रॉड किया इसने, मुझसे अपनी पहचान छुपाई। अगले दिन सुबह। ओह, आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। लगता है उस झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई है। खैर, मुझे कॉल सेंटर के लिए जल्दी निकलना चाहिए। कबीर पूरी तरह फिट तो नहीं था, पर झटपट तैयार हो गया और ऑफिस पहुंच गया। मैं आई कम इन सर? अरे तुम एक दिन आते हो, एक दिन गोल मारते हो, कभी कस्टमर के कॉल काटते हो। अब क्या करने आए हो? सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं। अब और क्या खराब करना चाहती हो? जब तक हमारा क्लाइंट छोड़ के चला नहीं जाए तब तक आकर चीजें खराब करनी है क्या तुम्हें? सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं सच में बीमार था, इसीलिए रेस्ट करनी पड़ी। अच्छी बात है, अब आराम से रेस्ट करो। यू आर फायर्ड। एक तरफ कबीर की असली आइडेंटिटी जेनिफर को पता लग चुकी है और दूसरी ओर उसकी जॉब भी चली गई है। कैसे उभरेगा कबीर इस सैलाब से? जुड़े रहिए लव इन मसूरी से। कहानी जारी रहेगी।